हेलो गुड मॉर्निंग। अब हम पीपीपी 6 पर डिस्कस करेंगे। सवाल है, श्री प्रकाश चंद कटारिया ने अप्रैल 1998 को एक प्लॉट 1,70,000 में खरीदा। इसे 2/9/2019 को 15 लाख रुपये में बेच दिया। 1 अप्रैल 2001 को इसका बाजार मूल्य 2,20,000 रुपये था। बिक्री हुए हस्तांतरण मूल्य के 2% हुए। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए करी हुई पूंजी लाभ की गणना कीजिए। हस्तांतरण वर्ष 2019-20 का लागत सूचकांक 289 है। जिस सवाल में भी लागत सूचकांक आएगा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का न्यूमेरिकल होगा। सवाल इंग्लिश में, मिस्टर प्रकाश चंद्र कटारिया परचेज अ प्लॉट ऑन अप्रैल 1998 फॉर 1,70,000। दिस प्लॉट वॉज सोल्ड बाय हिम ऑन 2/9/2019 for 15 lakh rupees. The market value of land as on 1st April 2001 was 2,20,000. Expenses on sales were 2% of transfer price. Compute the capital gain for the assessment year 2020-21. Assume cost inflation index for 2019-20 289. Okay. हेलो एवरीवन, आज हम एसपीपी 6 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं हम। श्री विकास तातेड़ को अपने पिता से उत्तराधिकार में एक मकान 1 मई 2008 को प्राप्त हुआ। ठीक है, यह मकान उनके पिता ने 1980 में 50,000 में खरीदा था। तातेड़ को मिल रहा है 2008 में, पर फादर ने कितने परचेज करा था इसको? 1980 में 50,000 का। तो बेटा 1980 की वैल्यू और 2001 का जो फेयर वैल्यू, दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो 2001 का जो फेयर वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है यहाँ पर? वो आ रहा है 4 लाख रुपए। क्या बोला यहाँ पर मैंने कि 1980 में उनके पिताजी ने इसे 50,000 में खरीदा था और 2001 के अंदर कितने में आ रहा है? ये आ रहा है 4 लाख में। दोनों में तो हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट है हमारे पास 4 लाख। तो जो भी इंडेक्स कैलकुलेशन होगी किस पे होगी? 40,000 में। अच्छा, दूसरी बात, इस सवाल के अंदर जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जो खर्चे 2001 के पहले किए जाएंगे उनको हम इग्नोर करेंगे, उसका कोई भी कैलकुलेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई रिपीट, अगर आपका कोई भी खर्चा रिलेटेड टू हाउस या इम्प्रूवमेंट कॉस्ट हुई, ब्रोकरेज हुआ, दलाली हुई, XYZ कब का है? बिफोर 2001, तो हम उनको क्या करेंगे यहाँ पर बेटा? इग्नोर करेंगे। हाँ, अगर 2001 के बाद होता तो उसका हम इंडेक्स वैल्यू निकाल के उसको माइनस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है पास सेल्स कंसिडरेशन। कितने में इस मकान को उनने बेचा है? 12,50,000 रुपीज़ में। कितने का बेटा? 12,50,000 रुपये में बेचा उसको। लेस, सबसे पहले मैं लेस कर देता हूँ इसके अंदर से ब्रोकरेज। तो उन्होंने यहाँ पर इस मकान को खरीदने पे जो दलाली दी है, बेचने पे जो दलाली दी, सॉरी, वो कितना आ रहा है यहाँ पर? वो आ रहा है 25,000 ब्रोकरेज ऑन सेल। और मैंने आपको जैसा बताया था कि सेल के ऊपर जो ब्रोकरेज रहेगा उसका इंडेक्स वैल्यू नहीं निकालेंगे। सेकंड, सॉरी, अब यहाँ पर निकालेंगे उसका कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ परचेस। ओके, कितने का आएगा यहाँ पर? मैंने आपको बताया था यहाँ पर 80 में उन्होंने 50,000 में परचेस करा था, बट 2001 का जो फेयर वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर? 4 लाख रुपीज़ आ रहा है। तो 4 लाख इंटू 289/100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आएगा हमारे पास 11,56,000। थर्ड कंडीशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पे खर्चा करा, तो इम्प्रूवमेंट कितना करा यहाँ पे? 30,000। तो 30,000 का 289। अच्छा, कौन से ईयर में कर रहे हैं साहब? इन्होंने करा यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट करा है 2009 में। तो 2009 का इंडेक्स वैल्यू कितना है हमारे पास? 148। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास आ रहा है 12, ये आ रहा है यहाँ पे 58,581। ओके, इन सबको जब हम टोटल करेंगे, क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर हम इन सब का टोटल करके हम उसमें से इसको लेस कर देंगे। तो यहाँ टोटल कितना आ रहा है? तो आप जरा इसको ऐड करेंगे। $39,581
इसमें से जब इसको हम लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,419 रुपीज़। ये कहलाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, एक बार फिर बता देता हूँ मैं, ब्रोकरेज ऑन सेल एज इट इज़ जाएगा, इसका इंडेक्स कॉस्ट नहीं निकलेगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑन परचेज निकालेंगे तो 4 लाख क्यों लिया है, क्योंकि बेटा वहाँ पर 1980 का जो वैल्यू था 50,000 था, देन 2001 का वैल्यू कितना यहाँ पर 4 लाख आ रहा है। ओके, तो जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो इसलिए लेते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाए, यहाँ पर कैपिटल गेन कम हो जाए, जिससे हमारा टैक्स लायबिलिटी क्या होगा यहाँ पर आपका कम हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू ज़्यादा होती है इसलिए हम उसको लेते हैं। मान लो अगर मैं 50,000 लेता तो मेरा यहाँ पर जो वैल्यू होता कौन सा, ये वाला वैल्यू, ये ज़्यादा होता सॉरी कम होता है। अगर मैं 50,000 से इंडेक्स निकालता तो ये वैल्यू कम होता, इसके कम होने से मेरा यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो ज़्यादा हो जाता, तो उसके ऊपर मैं जो टैक्स लगाता, टैक्स का रेट क्या जाता है यहाँ पर फिर बढ़ जाता। अब टैक्स को कम करने के दृष्टिकोण से भी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमने हाईएस्ट वैल्यू आ रही है उसका इंडेक्स वैल्यू निकालेंगे, उस इंडेक्स वैल्यू से करेंगे इसको हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा लॉन्ग LTCG का हो जाएगा यहाँ पर कम आएगा, जिससे हमारी टैक्स लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी यहाँ पर कम हो जाएगी। ओके, आई होप आपको ये SPP 6 क्लियर होगा। बेटा ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि 2001 के पहले के जितने भी अगर आपने इसमें खर्चे करे हैं मकान से रिलेटेड, उसके इम्प्रूवमेंट पे, उसके सुधार पे, उसके कलर पे, ठीक है ना, उसके परचेजिंग रजिस्ट्रेशन फीस के ऊपर, वो सबको हम क्या करेंगे यहाँ पर इग्नोर करेंगे, उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने उसकी एक पूरी फेयर वैल्यू निकाल ली, कितनी 4 लाख रुपये निकाल ली है। ओके।